नमस्कार, आपका हमारे चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गुलदार ने महिला को बनाया निवाला, 3 महिलाओं पर कर चुका है हमला। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गुलदार के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोला खाल ब्लॉक के दुरोगी गांव का है, जहां गुलदार ने एक महिला को निवाला बनाया है। हालांकि वन विभाग की टीम दूसरी घटना के बाद से अपने दलबल के साथ क्षेत्र में तैनात है, लेकिन विभाग की सारी कोशिशें धराशायी होती नजर आ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में वन महकमे के खिलाफ रोष व्याप्त है। साथ ही लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। दुष्कर्म मामले में लापरवाही पड़ी भारी, दरोगा और कांस्टेबल सस्पेंड। काशीपुर में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। लापरवाही बरतने वाले दरोगा और कांस्टेबल को SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने सस्पेंड कर दिया है। ये दोनों पुलिसकर्मी जसपुर में तैनात थे। अभी कुछ ही दिन पहले दुष्कर्म की घटना में शामिल जसपुर में तैनात सिपाही को काशीपुर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जल्द होगी LT शिक्षकों की भर्ती, भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि LT शिक्षक और प्रवक्ता के जिन 500 पदों के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं, उन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाए। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भोजन माताओं की मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागीय मंत्री की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भी पत्र भेज LT शिक्षक और प्रवक्ता पद की परीक्षाएं जल्द कराने को कहा गया है। विभागों से रिक्त पदों की सूची के लिए पत्र भेजकर मांगा जवाब। शासन ने एक बार फिर से विभागों से रिक्त पदों को लेकर सूची मांगी है। प्रदेश के CM पुष्कर सिंह धामी ने पहले कैबिनेट में 22,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसके तहत भोपाल सिंह मंडल ने एक बार फिर से सभी अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिव, सचिव प्रभारी और सचिवों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति व सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने और विभागों में बैकलॉग पदों पर भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की सूचना भी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। दून विश्वविद्यालय में आज से दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। दून विश्वविद्यालय के दाखिले के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएगा। इस बार भी स्नातक और इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगमाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इस बार 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट doonuniversity.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त रखी गई है। देहरादून के नए DM डॉक्टर R राजेश ने संभाला पदभार। राजधानी देहरादून के नए जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अधिकारियों को जनता में मधुर व्यवहार रखने और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। डॉक्टर R राजेश कुमार साल 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर किसी अधिकारी का व्यवहार आम जनता के प्रति मधुर नहीं होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा का धर्म जनता की सेवा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाई जाए बकरीद, महंत नरेंद्र गिरी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए 21 जुलाई को ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि बकरीद के त्योहार में भी ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वह मस्जिदों से ऐलान करे कि लोग अपने घरों में ही बकरीद की नमाज अदा करें। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद का त्योहार सादगी से मनाएं। दून में 26 जुलाई से शुरू होगी क्रिकेट खिलाड़ियों की ट्रायल प्रक्रिया। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की तैयारी कर दी है। जिला क्रिकेट संघ ने सभी आयु वर्गों की टीम के चयन के लिए ट्रायल की तिथि जारी कर दी है। जिला क्रिकेट लीग 2021-22 में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 26 जुलाई से सभी वर्गों के चयन ट्रायल आइश क्रिकेट अकेडमी छिद्दरवाला के मैदान में आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल BCCI और उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कराए जाएंगे। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। आज उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार और गुरुवार को नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सुनी जन समस्याएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। कैबिनेट मंत्री ने घाघड़ खेत कुल्याणी मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। धन सिंह रावत ने इसी सत्र अक्टूबर से प्रोफेशनल कॉलेज बनास पैठाणी में का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश दिए। सोनाली नदी का तटबंध कटने से गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध हस्तमौली गांव के पास नदी के तेज प्रवाह के कारण कट गया है। इससे बारिश का पानी गांव में घुसना शुरू हो गया है। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी लक्सर शैलेंद्र सिंह नेगी को दी गई। प्रशासनिक अफसरों ने बाढ़ चौकियों पर डेरा जमा दिया है। गाँव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 6 साल की बेटी के साथ दिल्ली से गाँव आई थी रितु। पेशे से थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रविवार का दिन शहर से उत्तरकाशी अपने गांव आई मां बेटी समेत मांडू गांव के लिए काल साबित हुआ। बादल फटने से मांडू गांव तबाह हो गया और इस हादसे में 3 जिंदगियां चली गई। मां बेटी समेत 3 लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए। रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। जिसने शवों को देखा आंखें भर आई। टीम ने मलबे से 6 साल की मासूम और उसकी मां का शव निकाला। बता दें कि मांडू गांव में हादसे में जान गंवाने वाली माधुरी और रितु रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। रितु पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जो कि 15 दिन पहले 6 साल की बेटी के साथ गांव आई थी। सोचा था ऑफिस का काम गांव से ही करूंगी और गांव की वादियों का लुत्फ उठाऊंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार समेत पूरा गाँव सदमे में है। पतंजलि फूड पार्क परिसर में महिला की मौत, भीम आर्मी और परिजनों ने किया प्रदर्शन। पथरीबाग के पास योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क परिसर में बस से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुस्साए महिला के परिजन व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फूड पार्क के गेट पर जमकर नारेबाजी की। 2 करोड़ का घाट 3 महीने में ढहा। सिंचाई मंत्री महाराज के आश्रम के सामने बना था। महाकुंभ 2021 को समाप्त हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि गंगा घाट पर बने घाटों की हकीकत सामने आने लगी है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के आश्रम के सामने बना भगत सिंह घाट ढह गया है। यह घाट करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, जो भारी बारिश में धराशायी हो गया। आबकारी विभाग के नए आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने संभाला कार्यभार। उत्तराखंड में बीते दिन शासन में कई अधिकारियों के तबादले हुए। देहरादून डीएम से लेकर आबकारी विभाग के आयुक्त का भी तबादला किया गया। वहीं आज मंगलवार को आबकारी के विभाग के नए आयुक्त के रूप में आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने आबकारी मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इसी के साथ देहरादून के नए डीएम ने भी अपने डीएम की कुर्सी संभाली और अधिकारी को जनता से कुशल व्यवहार रखने के निर्देश दिए। वहीं बता दें कि आबकारी विभाग के नए आयुक्त रणवीर सिंह चौहान के कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जो नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसका बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। साथ ही आबकारी विभाग के तय लक्ष्य के राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य है उससे अधिक राजस्व प्राप्ति पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए प्रवर्तन की टीम विशेष अभियान चलाएगी। रुद्रप्रयाग में कई जगह गिरे बड़े बोल्डर, लगा लंबा जाम, गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस फंसी। उत्तराखंड में पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हर साल बारिश का कहर देखने को मिलता है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। बारिश के कारण प्रदेश भर की कई सड़कें भी टूट गई हैं। हजारों यात्री लंबे जाम में फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में भी कई रास्ते बंद है। 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सड़क नहीं खुल पाई है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है। देवप्रयाग केदारनाथ मार्ग बीते 3 दिन से बंद है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। सड़कें बंद होने से कार्यदायी संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार शाम प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 250 सड़कें अवरुद्ध थी। लो नेवी ने एहतियातन प्रदेश में निर्माणाधीन करीब 80 पुलों का काम रोक। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग बीते दिन से अवरुद्ध है। एक गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस जाम में फंस गई और एम्बुलेंस को वापस लौटना पड़ा। उत्तरकाशी मांडू गांव में राहत बचाव कार्यों में तेजी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मांडू, कंकड़ाड़ी और नीराकोट में आई आपदा के बाद सोमवार को तमाम राजनीतिक दल और जिले के जनप्रतिनिधि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को मिलते नजर आए। वहीं बारिश कम होने के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से मांडू गांव राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई गई। साथ ही कंकराड़ी गांव में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पाबो महाविद्यालय के पुश्ते पर उठे सवाल, बारिश में गिर रहे बड़े बड़े पत्थर।
विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को अब परेशानी में डाल दिया है। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 58 पर सफर करना खतरे का सबब बना हुआ है। उधर पाबौ में आधा दर्जन परिवार सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। दरअसल पाबौ में इन दिनों महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार और 10 लाख के लिए पत्नी का उत्पीड़न, पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज में होंडा सिटी कार और 10 लाख रुपए नगद नहीं लाने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में पति, सास ससुर, ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बारिश से रुका दौरा तो सीएम ने देहरादून से लिया अपडेट, अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों के अंदर भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। अभी कई जगहों पर हालात सामान्य नहीं हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का दौरा रद्द करते हुए देहरादून सचिवालय में बैठकर अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत व बचाव कार्यों की ताजा जानकारी ली। हल्द्वानी जेल में बंद कैदी की मौत, 15 दिन में दूसरी घटना। जेल में बंद एक कैदी की तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर काशीपुर खड़गपुर देवी मंदिर निवासी कैदी लाली सिंह बीमारी से ग्रसित था। वहीं जेल प्रशासन ने 7 जुलाई को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के बाद अब एक और गिरफ्तार। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद नेरुल इलाके से रयान थारप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अब तक राज सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीती रात राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। राज पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है। आप बीजेपी की राह पर चली यूकेडी, कहा सत्ता में आए तो देंगे फ्री बिजली पानी। उत्तराखंड में फ्री बिजली पानी की राह पर यूकेडी भी चल पड़ी है। यूकेडी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष व गढ़वाल संयोजक मोहन काला ने ऐलान किया है कि अगर यूकेडी सत्ता में आई तो फ्री बिजली पानी देंगे। उत्तराखंड पुलिस अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट तैयार, शासन को भेजने की तैयारी। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल से लेकर डीआईजी स्तर के अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट तैयार कर ली है। अब जल्द ही इस लिस्ट को शासन को भेजा जाएगा। वैसे हर साल 31 जुलाई तक पुलिस विभाग को रिक्त पदों और वार्षिक प्रमोशन पदों की लिस्ट शासन को प्रस्तुत करनी होती है। इसी क्रम में बीते 30 जून 2021 को उत्तराखंड शासन पुलिस विभाग से निचले कर्मचारियों से लेकर डीआईजी रैंक तक के प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।